15 जून 2026 की एक गर्म शाम है, जहां रात के लगभग 10 बजे अपना डिनर करने के बाद लक्षा और श्रीशा अपने पापा के साथ निकलती हैं आइसक्रीम खाने के लिए। दोनों पूरे रास्ते कार में बैठ के बहुत खुश हैं, क्योंकि आज दोनों अपने मनपसंद फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत दिनों के बाद खाने जा रही हैं। लक्षा को जहां चोको वाली पसंद है, वहीं श्रीशा को वनीला फ्लेवर पसंद है। दोनों जैसे ही आइसक्रीम शॉप पे पहुंचती हैं, दोनों खुशी से अपने अपने फ्लेवर की आइसक्रीम का ऑर्डर करके बड़े चाव से उसके मजे लेना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे जैसे ही उनकी आइसक्रीम खत्म होती है, उनके पापा आइसक्रीम शॉप वाले अंकल से पूछते हैं कि भैया कितने की हुई, और आइसक्रीम वाले भैया बोलते हैं साहब 80 रुपए की। पापा जैसे ही पेमेंट करने के लिए अपने हाथ को पॉकेट में डालते हैं, वैसे ही शॉक होके बोलते हैं ओह शिट, मैं अपना पर्स तो आज घर ही भूल आया। दोनों बच्चों को ये सुन के एकदम से परेशान सी हो जाती हैं कि अब आइसक्रीम वाले का पेमेंट कैसे होगा। कि तभी आइसक्रीम वाला अंकल पूछता है कि क्या हुआ भाई साहब, कैश घर भूल आए हो क्या? तो पापा की गर्दन थोड़ी शर्म से झुक जाती है। ऐसा देख के आइसक्रीम वाले अंकल कहते हैं कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पे कर दो। और ये बात सुनते ही पापा के चेहरे पे चमक आ जाती है। साथ ही दोनों बच्चियों के चेहरे पे भी पापा अपना फोन निकालते हैं, स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। और पेमेंट की तरफ से एक अनाउंस आता है, धन्यवाद, 80 रुपए प्राप्त हुए। जैसे ही पापा आइसक्रीम वाले का पेमेंट करके अपनी कार में बैठते हैं, श्रीशा अपना मासूम सा चेहरा बना के पापा से पूछती है, क्या पापा आने वाले समय में कैश की सही में जरूरत नहीं रहेगी? और ये बात सुनते ही पापा एक गहरी सोच में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग आज पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ जो लोग अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद देके हमारे चैनल के सदस्य के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, सच बताओ, मुझे लगता है शायद आने वाले 5 साल में कैश का यूज खत्म ही हो जाएगा। क्यों मैं आखिर आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तो याद करके बताओ, आखिरी बार आपने कैश का पेमेंट कब किया था? जरा सोचिए, कल, पिछले हफ्ते, ये शायद याद ही नहीं। और ये सब बात है साल 2026 की, क्योंकि जिस स्पीड से इंडिया बदल रहा है, कैश का फ्यूचर सच में खतरे में दिखता है। आज चाय वाला क्यूआर कोड रखता है, सब्जी वाला क्यूआर रखता है, रिक्शा वाला क्यूआर रखता है, मंदिर में डोनेशन तक क्यूआर से हो रहे हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार इंडिया हर महीने 18 अरब से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। 18 अरब, इतना बड़ा नंबर सुनकर समझ आता है कि डिजिटल पेमेंट अब हैबिट नहीं, लाइफ स्टाइल बन चुकी है। और इसके फायदे भी कम नहीं है। सोचिए ना, वैलेट की टेंशन, ना पैसे का झंझट, ना एटीएम की लाइन, बस फोन निकाला, पेमेंट डन। दोस्तों, ब्लैक मनी को कंट्रोल करना आसान है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। साथ ही चोरी का रिस्क भी कुछ हद तक कम है। ऊपर से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्ट इंटरनेट, चीप डाटा, अफोर्डेबल स्मार्टफोन, तो लॉजिकली देखें तो डिजिटल फ्यूचर बहुत पावरफुल लगता है। लेकिन क्या हर चमकती हुई चीज सोना होती है? और यहीं से कहानी आपकी थोड़ी डरावनी जाती है। बात है उसी रात की, लगभग 11:30 बजे। लक्षा एंड शीशा अपने पापा के साथ घर पहुंचती हैं कि तभी फोन बजता है। फोन पे आता है एक अननोन नंबर, और जैसे ही पापा ने वो फोन उठाया, तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो लक्षा के पापा, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। यह सुनते ही पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपना गला पकड़ के भर्राई हुई आवाज में बोलते हैं, क्या, पर क्यों? कॉलर बोला, आपके आधार और बैंक के यूज इलीगल ट्रांजैक्शन में हुए हैं, आप तुरंत वीडियो कॉल ज्वाइन कीजिए। पापा बेचारे घबरा जाते हैं और वीडियो कॉल शुरू की, और स्क्रीन पर एक पुलिस यूनिफॉर्म पहना आदमी, बैकग्राउंड में ऑफिस, गले में एक फेक आईडी कार्ड, और सब कुछ इतना रियल कि किसी को भी भरोसा हो जाए। शीशा और लक्षा ये सीन दूर खड़े हुए देख रही थी कि तभी कॉलर बोला, अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। ओह, यह सुनते ही पापा अंदर से थोड़ा सा हिल जाते, क्योंकि उनको पहली बार महसूस हुआ, अगर अकाउंट फ्रीज हो गया तो मेरे अकाउंट के पैसे का क्या होगा, और मेरा अकाउंट में पैसे होते हुए भी ये मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। और दोस्तों, यही है डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा डर। ये कोई इमेजिन नहीं है, आज का रियल इंडिया
यही है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के डाटा के अनुसार 2024 में 36 लाख से ज्यादा साइबर फ्रॉड की कंप्लेन दर्ज हुई। रिपोर्टेड नुकसान 22,000 करोड़ से ज्यादा। सोचिए 22,000 करोड़। फेक क्यूआर स्कैम, ओटीपी स्कैम, फिशिंग स्कैम, रिमोट एक्सेस स्कैम और अब नया टेरर डिजिटल अरेस्ट स्कैम। स्कैमर फेक पुलिस बनते हैं, फेक सीबीआई बनते हैं, फेक ईडी बनते हैं और सामने वाले को इतना डरा देते हैं कि वह खुद पैसे ट्रांसफर कर देता है। अब एक मिनट रुकिए, मैं डिजिटल के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद यूपीआई यूज करता हूं, लेकिन वीडियो को समझने के लिए आपको इसके बैलेंस को समझना जरूरी है। हाँ, कैश के भी नुकसान है, चोरी हो सकता है, फेक नोट आ सकते हैं, ब्लैंक मनी छुप सकता है, लेकिन कैश में एक चीज है जो डिजिटल में नहीं है, वो है इमीडिएट कंट्रोल। जैसे ही शीशा के पापा स्कैमर को पैसे ट्रांसफर करने वाले होते हैं, तभी शीशा उनका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से बोलती है, पापा फोन वाले अंकल मुझे थोड़े से बुरे लग रहे हैं। और बस यही पापा की आंखें थोड़ी सी खुल जाती है, वो तुरंत सोचते हैं, समझते हैं और अचानक फोन को काट देते हैं और साइबर हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये तो पूरा स्कैम था और उस रात पापा सो नहीं पाए और वो सिर्फ एक बात सोचते रहे, क्या फ्यूचर कैशलेस होगा? शायद हाँ, तो क्या डिजिटल फ्यूचर पावरफुल होगा? बिल्कुल, लेकिन क्या कैश पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। मुझे लगता है फ्यूचर ऐसा होगा 90% डिजिटल पेमेंट, 10% कैश, क्योंकि कन्वेंस भी चाहिए लेकिन फ्रीडम भी याद रखिए। कैश सिर्फ पेपर नहीं है, कई बार कैश इंडिपेंडेंस भी आपको देता है। आप कमेंट में जरूर करके बताइए, आप जीवन में क्या पसंद करते हैं, कैश या डिजिटल पेमेंट? क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में कैश लगभग खत्म हो जाएगा? यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जीवन की बात चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा एक नई बात के साथ, क्योंकि जीवन की बात चैनल आपको डराता नहीं, समय रहते जगाता है। धन्यवाद दोस्तों।